मेरे जज़्बात अभी तक ठंडे नहीं हुए हैं, मैं सुबह तक तुम्हारे जिस्म से खेलना चाहता हूँ। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और कहा, ज़्यादा नखरे ना दिखाओ मेरे सामने। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें हर एक पर्दे से ज़ाद देखना चाहता हूँ। चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हारे वजूद को हर पर्दे से ज़ाद करना चाहता हूँ। जब सलमान की बात सुनी तो मैं काँप के रह गई थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे थे, मैं तो पहले से ही शर्म हया का प्याला पीकर आई थी। मैं हर वक़्त पर्दे में रहने वाली लड़की थी। मेरी बहन के मरते ही मुझे अपने बहनोई से निकाह जैसे पाक रिश्ते में बाँध दिया गया। मैं तो छोटी उम्र की 18 साल की लड़की थी, सलमान तो मेरी बहनोई थी। मुझे तो उनके सामने शर्म महसूस होती थी। पता नहीं किस जन्म का बदला मुझसे लेना चाहते थे। वो हर तरह से मुझे अज़ियत देना चाहता था। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसने मेरे आगे बढ़कर मुझे अपने हसार में लिया तो मैं कांपने लगी। मैं तो एक नाजुक सी लड़की थी, अभी-अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। लेकिन सलमान ने मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा दिया और मेरे वजूद से सारे पर्दों को आज़ाद कर दिया। मुझे बेलिबास करके बेड पर इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा था। मुझे शदीद दर्द की टीस से उठ रही थी। मैं रात भर सलमान की शिद्दतें बर्दाश्त करती रही थी। अब इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि मेरा जिस्म तकलीफ की वजह से टूट रहा था। मैंने अब अपनी हिम्मत से आंखें बंद करके बड़ी मुश्किल से अपने वजूद को संभालते अपनी नजर अपने गिर्द पड़ी चादर को उठाया। मेरी नजर एक बालकनी पर पड़ी तो वहां सलमान बिना शर्ट के इतनी सर्दी में खड़ा हुआ था। मुझे तो अब सलमान से नफरत महज पैदा होने लगी थी, जिसने मुझ पर बिना रहम किए मेरे वजूद पर हर तरह की तकलीफ देने की कोशिश की थी। जब शावर लेने वॉशरूम गई तो शावर के नीचे खड़ी हो गई। जैसे जैसे वह गर्म पानी मेरे वजूद पर पड़ रहा था, वैसे वैसे मेरे वजूद से तकलीफ उठ रही थी। कितने वक्त शावर लेने के बाद मैं अपने गीले बालों को कैचे में झगड़ती हुई बाहर आई थी। मैं थकी हारी बेड पर बैठी ही थी कि इतने में सलमान आया और मेरे गीले बालों को देखते ही कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अभी गुस्ल करने की? मुझसे पूछे बिना तुमने गुस्ल कर लिया क्या? तुमने अभी मेरे जज्बात ठंडे ही नहीं किए। अभी तो मुझे तुम्हारे वजूद को महसूस करना है, तुम्हारे करीब आना है और फिर मैं तुम्हारे वजूद से खेलना चाहता हूँ। तुम हो के अभी से गुस्ल करके बैठ गई हो। चलो उतारो ये कपड़े, मैं तुम्हें बिना लिबास के वजूद को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हूँ। सलमान की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरे तो अब हाथ पैर कांपने लगे थे। रात भर सलमान की शिद्दतें ही एक बार फिर मेरी आंखों के सामने घूम गई थी और फिर सलमान की इन बातों से मेरा दिल खौफ के मारे जोरों से धड़क रहा था। इतना कहकर वो मेरे करीब आया और मेरे दुपट्टे को खींचकर दूर फेंक दिया। दुपट्टे को उतारकर फेंकते ही मैंने रोना शुरू कर दिया। कल रात से तुम्हारी शिद्दतों को बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं फिर इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब मुझ में किसी भी तरह की हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से तुम्हारी शिद्दतों को बर्दाश्त कर सकूं। रात भर तो तुमने मुझे एक सांस भी लेने नहीं दिया और अब फिर से तुम्हारा दिल मचल रहा है मेरे वजूद से तस्कीन हासिल करने के लिए। देखिए सलमान, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और रात भर जागने की वजह से मेरा सर भी बहुत दुख रहा है, इसलिए मुझे आराम करने दे, मैं अब सोना चाहती हूँ। वो कहने लगा, तुम यहाँ तुम्हारी बहन के बदले में आई हो, तुम्हें चाहिए कि मुझे सुकून पहुंचाओ। अभी मेरा दिल नहीं भरा, अभी मेरे जज्बात ठंडे नहीं हुए हैं। अब मेरे जज्बातों को ठंडा तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? सिगरेट को पांव के नीचे मसलता हुआ दोबारा मेरे ऊपर झुका था। वो इतना जुनूनी बन गया था कि बड़ी शिद्दत से उसने मेरे लबों को काटा कि बामुश्किल मेरे गले से आवाज निकली थी। मैं दर्द से कराहने लगी थी, कुछ नहीं मेरी जान, इतना भी तड़पने की जरूरत नहीं। ये सब तो अब तुम्हें उम्र भर सहना ही है। अब इन सब की आदत डालो। मेरे सामने इतनी भी नाजुक बनने की कोशिश मत करो। मुझे नाजुक लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारा इस तरह से तड़पना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि बल्कि तुम भी मेरा भरपूर साथ दो। मैं जब भी तुम्हारे करीब आऊँ तो तुम मेरे लिए पागल हो जाओ और जब मैं तुम्हारे वजूद को छूता हूँ तो तुम भी पागलपन दिखाओ, खुद को अपना आप मेरे करीब करने की कोशिश करो। मैं तो उसकी अजियतें ही सह कर थक चुकी थी। वो हर तरह से मुझे अजियत और तकलीफ देना चाहता था क्योंकि वो मुझसे मेरी बड़ी बहन का बदला लेना चाहता था। लेकिन अब वो दोबारा मेरे वजूद पर झुका तो पहले से भी ज्यादा उसके लम्स में शिद्दत थी। अब की बार मुझे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी उसकी शिद्दत रात के इस अंधेरे में बढ़ गई थी। अब फजर का वक्त भी गुजर चुका था। हल्की हल्की रोशनी भी खिड़की से आ रही थी, लेकिन उसकी हवस इतनी बढ़ गई थी कि वो मुझसे दूर होने का नाम भी नहीं ले रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा पूरा वजूद लरस रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि काश मेरी बहन न मरती और इसके बदले में सलमान की बीवी बनकर यहाँ पर न आती और उसके पागलपन की शिद्दत मुझे बर्दाश्त ना करनी पड़ती। सभी को तो मालूम था कि सलमान किस कदर शिद्दत पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने मुझे इसकी इज्जतें बर्दाश्त करने के लिए इसके साथ मेरा निकाह कर दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे शादी की पहली रात उसकी इज्जतें और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और अब सुबह 7 बज रहे थे और कमरे में हल्की रोशनी फैल गई थी। जब सलमान के जज्बात थोड़े ठंडे हुए तो सलमान ने मुझे खुद से दूर किया और कहने लगा, अब तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाकर गुस्ल कर लो, लेकिन आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम गुस्ल नहीं करोगी। ये कहकर वो तो सोने के लिए लेट गया। मुझे तो हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मेरे अंग अंग से दर्द उठ रहा था। मेरी तकलीफ मजीद बढ़ चुकी थी।
अब मुझ में तो गुस्ल करने की भी ताकत नहीं थी। मेरा पूरा वजूद तकलीफ के मारे लरस रहा था। आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते कदमों के साथ गुस्ल करके वापस आई और थोड़ा सा आराम करने के लिए दूसरी तरफ आकर सोने के लिए लेटी ही थी कि सलमान फिर से मेरे करीब आया। मुझे तो मन ही नहीं हो रहा तुमसे दूर होने का। तुम्हारा खूबसूरत नरम व नाजुक वजूद एक ही रात में मुझे इतना पागल कर दिया है कि मन तो करता है तुम्हारे वजूद से एक लम्हे में पीछे ना हटूं और तुम्हें अपने हसार में लेते हुए मुझे जो सुकून मिल रहा है एक लम्हे के लिए भी ना तुम्हें बख्शूं। वो गहरी नींद में रहते हुए भी इस तरह की बातें कर रहा था। उसने तो मुझे शादी की पहली रात इतनी अज़ियतें और तकलीफें पहुंचाई थी, अभी तो बस शुरुआत हुई। लेकिन मुझे नहीं पता नहीं उस जबरदस्ती के बनाए गए रिश्ते में मुझे फिर से कितनी अज़ियतें और शिद्दतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही थी कि 1 मिनट के लिए भी सो नहीं पाई थी। तकरीबन 10 बज चुके थे और इतने में शावर लेकर कमरे से बाहर आई और सीधा किचन की तरफ गई तो मेरी सास किचन में खड़े नाश्ता बना रही थी और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आओ बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सलमान कहाँ है, अभी तक नहीं जागा क्या? मैंने नाम इस सही ला दिया। फिर मैं खामोश हो गई। अच्छा चलो तुम नाश्ता कर लो, मैं सलमान को जगा देती हूँ। नहीं खाला जान, आप रहने दे, मैं खुद नाश्ता कमरे में ले जाऊंगी और वहीं पर साथ में बैठकर नाश्ता कर लूंगी। जब मैं ये कह रही थी तो खाला जान की नजरें मेरे दुपट्टे से मेरी गर्दन पर जा रही थी जहाँ पर न जाने कितने निशान बने हुए थे। इन निशानों को देखकर खाला जान का दिल धड़क गया था। सलमान की दरिंदगी साफ साफ मेरी गर्दन पर बने इन निशानों से नजर आ रही थी। खाला जान अफसोस भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। शायद वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो कम से कम मुझ पर तो रहम करे। खाला जान ने बहुत ही मोहब्बत से मुझे कुर्सी पर बिठाया और कहने लगी, बेटा मेरी बात सुनो। वो अपनी आंखों में आंसू भरती हुई कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हें सब्र करना होगा, तुम तो सब कुछ जानती हो कि सलमान पहले से ही कितना जुनूनी है। बस खानदान की इज्जत बचाने के लिए हमें मजबूरी में तुम्हारी शादी सलमान से करनी पड़ी, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम अपनी मोहब्बत से ही सलमान का दिल जीतना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन ने जो किया था उसके बाद से तो उसे और साथ से नफरत है। लेकिन देखना, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आने लगेगा। बस तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बस तुम्हें चाहिए कि उसकी हरकतों पर सब्र करना होगा। खाला चांद मेरे दुपट्टे को सेट करते हुए मेरी गर्दन के निशान को छुपाने की कोशिश करी थी ताकि सलमान की दरिंदगी किसी के सामने न आए। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मेरा दिल दुख से भर गया था। मैं खाला जान के गले लगकर बहुत शिद्दत से रोने लगी थी। खाला जान, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे सलमान की शिद्दतों से बहुत तकलीफ हो रही है। एक ही रात में उन्होंने मेरी हालत खराब कर दी। फिर मैं कल से हर दिन उनकी शिद्दतों को बर्दाश्त कर पाऊंगी? मैं इतनी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तो मर ही जाऊंगी। सलमान ने तो मुझ पर थोड़ा भी सा भी रहम नहीं किया। बस वो मेरे वजूद पर अपनी तस्कीन हासिल करना चाहते हैं। पता नहीं है कि रात में उन्होंने मेरे साथ कितनी दफा, खाला जान मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उनके अंदर तो बहुत हवस है, अगर अपनी हवस को नहीं निकालेंगे तो वो बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं। खाला जान, मैं आपको ये बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजीद उनसे कुछ कहती। खाला जान ने मुझे खामोश करवा दिया और खुद सला किया तो सामने सलमान खड़ा हुआ था। उसको देखकर तो मैं घबरा गई थी। सलमान की आंखों में तो खून उतरा हुआ था, लेकिन उसने खाला जान के सामने कुछ भी नहीं कहा। फिर खाला जान ने हमें नाश्ता देकर कमरे से चली गई थी। बाहर तो वलीमे के फंक्शन की तैयारियां हो रही थी। इतने में सलमान गुस्से से कहने लगा, कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसका लहजा देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जी वो मैं खाला जान से बस वलीमे के फंक्शन के बारे में ही बातें कर रही थी। वो मैं घबराते हुए बात को बदलने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये सब तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी। जितना कहा है उतना करो। तुम्हें कमरे में बुला रहा हूँ तो कमरे में आओ। मैं सलमान की नीयत से तो अच्छी तरह से वाकिफ थी। मुझे उसकी आंखों में हवस नजर आ रही थी। वो तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी इस रिश्ते को जी जान से निभाने पर तुला हुआ था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सलमान ने गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद किया। फिर मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर धक्का दिया। फिर कहने लगा, तुम्हें किसने बोला था कि अपने कमरे की बातें मेरी माँ को बताओ? मियाँ और बीवी के बीच में जो भी होता है उसे किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि बीवी को शोहर की शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। सलमान ने तो मेरे बालों को अपने हाथों में दबोचते हुए गुस्से में कहा तो मैं रोने लगी। लड़खड़ाते हुए जबान से कहने लगी, नहीं सलमान, मैंने खाला जान से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो मेरी गर्दन पर यह निशान देकर खुद से पूछा था। मैंने अपनी गर्दन से दुपट्टे को साइड पर किया और निशान सलमान को दिखाने लगी जहाँ पर अनगिनत निशान बने हुए थे। तो क्या हुआ, ऐसे निशान ही है, लेकिन तुम्हें चाहिए था कि ये निशान अपने दुपट्टे से छुपाओ। लेकिन तुम तो चाहती ही ये थी कि ये निशान मेरी माँ को नजर आए। उसने मेरे जबड़े दबोचते हुए बोला, देखिए सलमान, अब आप मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो मेरे सामने इतनी भी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये शरीफ नजर आने वाली लड़कियां किस कदर चालाक होती हैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। मेरी जान तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। वो ये कहकर सलमान मेरे दुपट्टे को मेरे वजूद से अलग करने लगा। सलमान, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे फिर से आपकी शिद्दतों को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आपकी हवस भरी दरिंदगी मैंने रात भर बर्दाश्त की है। मैं खुद को सलमान के
हसार से छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जबरदस्ती फिर मेरे ऊपर झुकता चलाया। बाहर से न जाने कितनी देर तक मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देती रही, हमें बाहर बुलाती रही, लेकिन सलमान ने तो मुझे उठने ही नहीं दे रहा था। वो तो अपनी शिद्दत करने, वो तो बस तुला हुआ था। फिर से मैं उसकी शिद्दत को सहते सहते इंतहा पर पहुंच गई थी। वो तो मुझसे अपना हक वसूल करके शर्ट डालकर कमरे से चला गया। मैं फिर से बेड पर बेजान सी पड़ी हुई थी। बार बार उस जगह को इस्तेमाल करने से मुझे तकलीफ हो रही थी। एक बार फिर से मैं गुस्ल करने गई। मेरी आंखों में बहते आंसू मेरी तकलीफों को बर्दाश्त करते बाहर निकल रहे थे। गुस्ल करके मैं बेड पर बैठी हुई थी। बाहर नंद मेरी दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। कमरे का दरवाजा खुला तो मरियम कहने लगी, भाभी आपको कब से अम्मा बुला रही हैं और कब से मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक दे देकर चली गई। और क्या फिर से आपने गुस्ल किया है? क्या बात है भाई? लगता है भाई ने आपको फिर से, आपको पता है आपकी बहन पर भी ऐसे ही भाई शिद्दतें करते थे। ऐसा एक दिन नहीं हुआ जब भाई ने आपकी बहन यानी भाई की पहली बीवी से अपना हक वसूल किया ना हो। रात रात भर आपकी बहन की चीखें इस कमरे से बाहर निकलकर घर में गूंजती थी। आप यकीन करें इस बुरे तरीके से भाई आपकी बहन से पेश आते थे। अब मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भी अब यही हाल होने वाला है। लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मरियम की बातें सुनकर मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। भाई तो कभी कभी आपकी बहन पर हाथ भी उठाते थे। तुम्हें सब्र करना होगा। भाई ने तो तुम्हारी बहन पर भी रहम नहीं किया और वो बिल्कुल वैसे ही रवैया तुम्हारे साथ अपनाएगा। बिल्कुल भी तुम पर रहम नहीं करेगा। जो तुम्हारी बहन ने भाई के साथ धोखा दिया उसका बदला वो तुमसे जरूर लेगा। लेकिन मुझे तुम पर तरस आता है क्योंकि तुम हमारी खाला की बेटी हो। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन ने जो मेरे भाई के साथ किया वो तुमसे बदला लेकर ही रहेगा। मरियम तो मुझे धमकाने की कोशिश कर रही थी और मुझे भरपूर डराने की कोशिश कर रही थी, मगर इसमें मेरी क्या गलती थी? जो मेरी बहन ने किया इसमें मेरा क्या कसूर था? अच्छा तुम मुझे ये बताओ, क्या सच में तुम्हारी बहन के ताल्लुकात गैर मर्दों के साथ है जिसकी वजह से वो मेरे भाई के साथ शादी नहीं करना चाहती थी? लेकिन वाकई तुम्हारी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती को देखकर मेरा भाई तुम्हारी बड़ी बहन पर फिदा हो गया था। लेकिन तुम्हारी बहन तो बहुत ही आगे निकल चुकी थी। वो गैर मर्दों से शादी के बाद भी मिला करती थी और एक दिन तो वो गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी। मेरी बहन ऐसी नहीं थी। मैं चीखती हुई बोली। मरियम की बातें मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रही थी। मैं रोती हुई बोली, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो पाक लड़की थी। उसके किरदार पर उंगली उठाना बंद कर दो। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो तो एक पर्दे में रहने वाली लड़की थी। वो तो तुम्हारे भाई ने उसे फजूल खान बदनाम करके रख दिया है। ये सब झूठी अफवाहें हैं मेरी बहन के बारे में। मरियम के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। इतने में मरियम वहां से चली गई और पॉलर वाली मुझे तैयार करने के लिए आ गई थी। मैं बार बार जिद करने लगी कि मैं खुद से ही तैयार हो जाऊंगी क्योंकि गर्दन पर जो निशान थे मैं वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहती थी। मैं अपने सर से दुपट्टा भी नहीं हटा रही थी। ऐसे में मेरी हालत खाला जहां समझ चुकी थी। फिर खाला मुझे प्यार से कहने लगी, देखो बेटा तुम्हें डरने की या शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कमरे में बस पॉलर वाली होती है जो तुम्हें तैयार करेगी और कोई भी इस कमरे में मौजूद नहीं होगा। शाम को वलीमा है और तुम सलमान की बीवी हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, जिद मत करो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। फिर जैसे ही पॉलर वाली की नजर मेरी गर्दन पर पड़ी तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, लगता है तुम्हारे शोहर ने तुम्हें बहुत शिद्दत से प्यार किया है। लगता है वो शादी की पहली रात के लिए ही पहले से ही जज्बाती था, इसलिए तो तुम्हारी गर्दन पर इतने निशान छोड़े हैं। उसकी बातें सुनकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। मैं बहुत शिद्दत से रोने लगी थी। मेरा रोना देखकर पॉलर वाली परेशान हो गई थी। क्या हो गया है? इतना क्यों रो रही हो? पॉलर वाली मुझे बहुत मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो ऐसा होता है, कई लड़कियों को मैंने ऐसा देखा है। बहुत से ऐसे मर्द होते हैं जो शादी के शुरू के दिनों में बहुत ही जज्बाती होते हैं और बड़ी ही शिद्दत से अपना प्यार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही ठीक हो जाते हैं। शादी के पहले दिनों में वो थोड़ा जज्बाती होते हैं। इसी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम तो बहुत मासूम और खूबसूरत सी प्यारी सी गुड़िया हो। कम उम्र होना शायद इस वजह से इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है तुम्हें। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार से समझा रही थी और मुझे तैयार कर रही थी, लेकिन मुझे तो सबके सामने बहुत शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे तो अब ये सोचकर सुकून मिल रहा था कि आज तो वलीमा है और रस्म के मुताबिक मुझे अपने मायके जाना था और कम से कम 4-5 दिनों के लिए तो मैं सुकून से रह सकती थी। कम से कम 4-5 दिनों तक तो मुझे सलमान की शिद्दत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। पॉलर वाली मुझे तैयार करके आईने के सामने आ चुकी थी। जब मैंने नजर उठाकर देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं मुकम्मल तौर पर एक अप्सरा लग रही थी। तैयार करके पॉलर वाली कमरे से चली गई थी। स्किन कलर के गाउन में मैं बहुत हसीन लग रही थी और मुझे लेने के लिए सलमान कमरे में आया तो मुझे देखकर उसकी निगाहें मेरे वजूद से अटक गई थी। वो मुझसे नजरें ही नहीं हटा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और अपने हाथ से मेरे गाल को छूते हुए कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। जितना तुम्हारा हुस्न है उतना ही तुम्हें वफा होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वफा निकली तो देखना फिर सलमान तुम्हें कैसे दीवानों की तरह मोहब्बत करेगा। बस अपनी बहन की तरह धोखेबाज ना निकलना। फिर देखना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें पागलों की तरह चाहूंगा। तुम्हें सलमान खानजादा की बीवी का रुतबा मिलेगा। हर कोई तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगा। मुझसे वफा करती रहो, तुम्हें इतनी इज्जत मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो मेरे और करीब आता गया। मैं पीछे कदमों
कदमों से दीवार के साथ लग गई। मेरी निगाहें अपने आप नीचे हो गई। अपनी नजरें उठाकर मेरी तरफ देखो। मैंने कभी सोचा था पहली बीवी की बहन जो कि सादा से पर्दे में रहने वाली लड़की मुझे इस कदर खूबसूरत लगने लग जाएगी। लेकिन मुझे तुम्हारी बहन के धोखे का बदला चाहिए। जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाता तब तक तुम्हें मेरी अज़्ज़तें और शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जब तक तुम्हारी बहन का बदला तुमसे ना ले लूं। मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये कहकर वो मेरे कमर पर हाथ रखकर खींचकर मुझे अपने साथ लगा चुका था। उसने इस तरह मुझे खींचकर अपने वजूद पर लगाया तो मैं कांपने लगी थी। उसके लम्स को महसूस करके मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। कल रात वाली शिद्दतें फिर से मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। कल ही रात ही उसकी शिद्दतों को सहकर मुझे पहले से ही मेरा जिस्म दर्द कर रहा था। रात भर जागने की वजह से भी मेरे सारे जिस्म में दर्द हो रहा था। सर भारी हो रहा था। मेरे करीब खड़ा हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। प्लीज आप लोग बाहर आ जाओ, बाद में रोमांस कर लीजिएगा, सलमान के एक कजन कमरे में दाखिल होते हुए बोली। और जो को सलमान को सख्त नापसंद गुजरी। सर गुस्से वाली निगाहों से उस लड़की की तरफ देखा तो वो कमरे से बाहर चली गई। सलमान मेरा बाजू पकड़ते हुए बाहर लेकर आया। वलीमे का फंक्शन लॉन में ही रखा गया था। मेरे हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ लॉन की तरफ देख रहा था। वलीमे का फंक्शन वहां पर ही था। जैसे हम दोनों वहां पर आए तो सभी लोग हमें देखकर चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया हो। उम्रों के फर्क के बावजूद हम दोनों बहुत हसीन लग रहे थे। लेकिन सलमान की आंखों में दुनिया जहां की संजीदगी छाई हुई थी। मेरी माँ ने मुझे मुस्कुराते हुए गले लगाया और मेरी पेशानी पर बोसा दिया, लेकिन मैंने खास तवज्जो नहीं दी। मेरे अब्बू जान ने भी आकर मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा। जब मेरी बहन का इंतकाल हुआ था तब मेरे बाबा ने अपनी बेटी के आखिरी दीदार से भी इनकार किया था। तब मुझे लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। जब मेरी प्यारी बहन का इंतकाल हुआ तो इसके जिस्म पर सलमान की दरिंदगी के निशान पड़े हुए थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने निशानों को नजरअंदाज कर दिया और मेरी बहन को बदकिरदार कहने लगे। और उसके इंतकाल के बाद भी खाला जान ने जानबूझकर मेरा रिश्ता सलमान से तय कर दिया और यूं मैं सलमान खानजादा की बीवी बनकर यहाँ आ गई। फंक्शन के बाद मेरी माँ कहने लगी मेरी खाला को, तुम्हें तो पता है कि हमारे यहाँ रस्म होती है तो कल आप लोग लेने आ जाना। आज हम लोग अपनी बेटी को वापस ले कर जा रहे हैं। ये सुनकर सलमान गुस्से से कहने लगा, क्या मतलब है खाला जान, ये रस्म तो बहुत पुरानी हो चुकी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और अभी तक आप लोग अपनी फजूल रस्मों से बाहर नहीं निकले। वो जिस तरह बदतमीजी से बोला, ये बात मेरे बाबा ने भी नोट की और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यूं उनकी मम्मा के साथ बदतमीजी से पेश आना। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता खाला जान कहने लगी, शायद सलमान अभी नहीं भेजना चाहता तो इस वजह से मैं रिदा को आप लोगों के साथ नहीं भेज सकती। खाला जानती थी कि अगर सलमान किसी चीज से इनकार कर दे तो उसके साथ उसी चीज की इज्जत लगाई जाए तो वो किस तरह कदर बदतमीजी से पेश आता है। और खाला चाहने से कोई बदतमीजी चाहती नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी माँ ने भी मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कुराहट में जो दर्द और तकलीफ था वो मैंने अच्छी तरह महसूस किया था, लेकिन मुझे अफसोस था। मैंने बोला था कि मामा बहन को तो सलमान ने मार दिया, लेकिन आपने मुझे फिर से इस जहन्नुम में क्यों भेजा? आप तो जानती थी सलमान का नेचर कैसे है, आप तो वाकिफ थी ना इसकी नेचर से, लेकिन फिर भी इज्जत बचाने की खातिर सलमान के साथ शादी करवा दी। उसके बाद सलमान ना जाने कहाँ चला गया। कमरे में आने के बाद मैं अपनी ज्वेलरी उतार कर साइड पर रखती हुई आईने में देखने के बाद मैं कपड़े तब्दील करने लगी। जैसे ही मैं बाहर आई सामने ही बेड पर सलमान को पाकर मैं घबरा गई। तुमने किससे पूछकर चेंज किया? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं था और चेंज भी कर आई हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फौरन से जाकर वहीं पहन कर आओ। मैं खुद अपने हाथों से उतार कर देखना चाहता हूँ। मेरे अंदर भी कुछ जज्बात है, कुछ मेरे ख्वाब है, तो मेरे ख्वाबों को यूं चकनाचूर नहीं कर सकती। वो संजीदगी से बोला, सलमान आप क्या कह रहे हैं? मैं दोबारा से कैसे मैक्सी डालकर आ सकती हूँ? मैं घबराती हुई बोली, जैसे जाकर तुमने उतारी है ना वैसे ही जाकर डालो। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे तुम 5 मिनट के अंदर अंदर दोबारा उसी मैक्सी में नजर आओ। ये कहकर वो मुझे वॉशरूम की तरफ भेज चुका था। मैं उधर ही खड़ी होगी। दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। कल रात वाले सलमान की शिद्दतें याद आ रही थी। मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। बाबा आप लोगों ने मुझे किस जहन्नुम में धकेल दिया? दिल ही दिल में सोचते हुए मैं दोबारा से उस भारी भरकम मैक्सी को डालने लगी और बामुश्किल उसको डालने के बाद उसकी जिप बंद करने की कोशिश करने लगी, जो कि किसी तौर पर भी नहीं हो रही थी। मैं बार बार हाथ पीछे करते हुए बंद करी थी जब अचानक मुझे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। नहीं बंद हो रही है क्या? मैं बंद कर दूं? खोली क्यों थी जो बंद नहीं होती? वो मेरी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, जो कि जिप खुली होने की वजह से नजर आ रही थी। उसके ठंडे हाथों को अपनी कमर पर महसूस करते ही मैं जी चांद से कांप उठी थी। सलमान बामुश्किल मेरे लब हिले थे लेकिन आवाज नहीं निकल सकी थी। सलमान ने मुझे बाजू से पकड़कर सीधा किया, फिर मुझे अपनी तरफ किया और पीछे ड्रेसिंग के साथ लगाता हुआ बोला, अच्छा मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी मर्जी के बगैर ये कदम नहीं उठाओगी, तो तुमने ये चेंज क्यों किया था? मुझे अभी तुम्हें जी भर के देखना था, अब तुम्हें ये सब कुछ करने की सजा तो मिलेगी। अभी भी पीछे मेरी कमर पर सलमान की उंगलियां हरकतें कर रही थी। सलमान मुझे तकलीफ होती है, ऐसी हरकतें नहीं करे। मैं सिसकते हुए बोली, तुम्हें तकलीफ ही देना चाहता हूँ। ये कहकर मुझे बाजू से पकड़ते हुए मुझे मोड़कर मेरी मजीद मेरी जिप को खोलने लगा। जैसे जैसे जिप के खुलने की आवाज आ रही थी मैंने जोर से अपनी आंखें बंद की। चलो ठीक है, इतनी रोशनी में तुम्हारे गाउन को नहीं उतारता, कहीं तुम शर्म से मर ही ना जाओ। ये कहता वो मुझे अपनी बाहों में भर चुका था। सलमान मैं गिर जाऊंगी, क्या कर रहे हैं? मैं नरमी
नरमी से बोली, तुम जैसे पर्दे में रहने वाली लड़कियों के साथ तो खुलकर ही रोमांस करने का अलग ही मजा होता है। जैसे मैं तुम्हें मोहब्बत में पागल कर देता हूँ वैसे ही तुम मुझे कर दो। वो फिर से अजरत और तकलीफ देने की कोशिश कर रहा था। आज से तकरीबन 1 साल पहले सलमान अपनी बीवी यानी कि मेरी बहन को बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर तलाक देती थी, क्योंकि इससे यही लगता था कि वो उसके साथ खुश नहीं है, बल्कि गैर मर्दों के साथ उसके ताल्लुकात है। लेकिन बिल्कुल भी मेरी बहन बदकिरदार नहीं थी, और वो भी हर दर्जे की मासूम लड़की थी। वो तो सलमान की इज्जतें और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद उसने खुद खुशी कर ली और सलमान की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। और फिर उसी दिन खाला जान ने अपने बेटे की दरिंदगी को छुपाने की खातिर मुझसे उसका निकाह तय कर दिया, क्योंकि इसमें सलमान की इज्जत का सवाल था। खाला जान नहीं चाहती थी कि उसकी दरिंदगी और हवस दुनिया के सामने आए, इसलिए उन्होंने मुझे भी इस जहन्नुम में धकेल दिया। लेकिन सलमान तो तस्लीम नहीं करना चाहता था। लेकिन खाला जान ने 2-3 धमकियां भी लगा दी कि तुम्हें रिदा के साथ निकाह करना होगा, और मजबूरी में उससे निकाह करना पड़ा। लेकिन जब उसने मुझे बहुत करीब से देखा, मुझे छुआ, मुझे इज्जत और तकलीफ दी, तो एक अजीब सा सुकून मुझे महसूस हुआ था। तब से यही लग रहा था कि मुझे सिर्फ इज्जत और तकलीफ देने से ही सुकून मिलता है। रात भर उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करते हुए अभी मेरी आंख लगी ही थी जब दरवाजे पे बहुत जोर से दस्तक होने लगी। मैं बामुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए दरवाजे तक आई। दरवाजा खोला, बिखरी हुई हालत में सामने खड़ी हुई मुलाजमा को देखने लगी। बीबी जी, बाबा आपका नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। मेरा तो जी चाह चीख चीख कर रोने लग जाऊं। अपने वजूद को बामुश्किल संभालते हुए कहने लगी, ठीक है हम आते हैं। ये कहकर मैं आकर बेड पर सोने के लिए लेट गई। मेरा मूड बिल्कुल भी उठने का नहीं था। मेरा सारा जिस्म दर्द से करा रहा था। अभी लेटी ही थी कि जब अचानक मुझे अपने कमर पर सलमान की चलती हुई उंगलियां महसूस हुई, तो नींद से उठ गई। दिल बड़ी शिद्दत से धड़कने लगा। फौरन ही उठकर बैठ गई। बहुत ज्यादा तड़पती हुई तो मेरी गुर्बत में कल रात मुझे अंदाजा हुआ है। ये कहकर वो सरगोशियां करने लगा, बाहर सब लोग हमारा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। कहकर इससे पहले कि सलमान का मूड बदलता, मैं फौरन से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम का दरवाजा बंद करके ही जाकर आईने के सामने खड़ी होगी, अपने बालों को एक साइड पर किया और अपनी गर्दन पर बने हुए अनगिनत निशान देख रही थी। अपने होंठ के पास देख रही थी, हर जगह शख्स की शिद्दतों के निशान बने हुए थे। मैं कहां से निशान छुपाती। मैं इन सब को छुपाते छुपाते तंग आ चुकी थी। अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठियों में दबोचा मैं कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ी हो गई। ना जाने कितनी देर तक नहाती रही। तकरीबन मुझे 1 घंटा हो चुका था शावर के नीचे खड़े हुए। आज वॉशरूम से बाहर निकलने का इरादा नहीं है क्या? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी तो आ गया हूँ, लेकिन तुम अभी बाहर ही नहीं निकली हो। एक दफा मुझे अपना दीदार करवा दो। सुबह सुबह अपने शोहर के अंदर लगी हुई थोड़ी सी प्यास कम कर दो, उसके बाद नीचे चलते हैं। उसकी ऐसी बात सुनकर मैं मजीद कांपने लगी। स्याह रंग के लिबास में जब बाहर आए तो मेरे भीगे हुए बाल देखकर सलमान का दिल बड़ी शिद्दत से धड़का। मेरे चेहरे पर एक अलग सा रूप आया हुआ था। मेरे साफ शफाफ गर्दन पर बने हुए हल्के हल्के निशान सलमान को मुस्कुराने पर मजबूर करने लगे। और कुछ ज्यादा ही तुम्हारी नन्ही सी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं बहुत बड़ा सतमगीर हूँ। मैं मेरी यही मोहब्बत होती है। अगर तुम इससे मोहब्बत नहीं समझती, जुल्म समझती हो, तो तुम्हें नहीं मालूम न जाने कितनी लड़कियां हैं जो इस मोहब्बत को तरस रही हैं जो सलमान तुमसे करता है। उन्होंने अपनी पहली वाली बीवी को भी हवस का निशाना बनाया है। दिल ही दिल में सोचते हुए सामने खड़ी हो गई। मुकम्मल तौर पर शख्स को इग्नोर कर रही थी। उसने अपने बालों को खुश्क करना शुरू कर दिया। जैसे ही बाल खुश्क हो गए तो वह सलमान के साथ नीचे आ गई। आज भी मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। मेरे चेहरे पर बिल्कुल संजीदगी छाई हुई थी। सलमान तो एक जरूरी काम के लिए बाहर चला गया। तभी खाला का जान कमरे में आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, आज मैंने ही तुम्हारी माँ को बुलाया है, तुम उनके साथ चली जाओ। सलमान तो आज घर पर नहीं रहेगा। जरूरी काम से वो बाहर जा रहा है, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी में अपनी माँ के साथ घर चली जाना और सलमान के आने से पहले आ जाना। खाला जान की ये बात सुनते ही मैं बहुत खुश हो गई। कम से कम मुझे एक रात के लिए तो सुकून मिलेगा। एक दिन तो भरपूर आराम करूंगी। और इतना ही, मेरी माँ मुझे लेने के लिए आ गई। मुझे डर भी महसूस हो रहा था, क्योंकि मैंने सलमान से बिना पूछे खाला जान की बात पर अपने मायके चली आई थी। जैसे ही मेरी माँ ने मुझे देखा तो उनका चेहरा मुरझा गया। वो मुझे देखते ही संजीदा हो गए थे। वो मेरे चेहरे को देखकर पहचान गए थे कि मैं कितनी रातों से सोई नहीं थी। मेरी आंखों के नीचे हल्के सियाह दायरे बने हुए थे, लेकिन वो देखकर भी खामोश हो गई थी। कुछ भी नहीं कहा था। मैं अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे आपसे बात करनी है। ये कहकर मैं माँ के साथ कमरे में चली गई। माँ, मैं सलमान के साथ नहीं रह सकती। माँ, आप नहीं जानती वो कितना बड़ा जालिम है। वो हवस भरा दरिंदा है। आप ही को भी इसने अपनी हवस भरी दरिंदगी से ही मारा है। रोज वो इस पर जुल्म करता है, मारता पीटता था और अपनी हवस मिटाने के लिए बेइंतहा उन पर तशद्दुद करता था। माँ, मैं उसके साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैंने अपने गले का दुपट्टा हटाकर अपनी गर्दन पर बनी दरिंदगी के निशानों को माँ को दिखाया। माँ, मैं मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, इन 2 दिनों में ही उसने मेरी हालत खराब कर दी है। उसने मेरे एक ही रात में कई दफा सुबह तक, माँ अब एक दिन भी मैं इसके साथ रही तो मैं मर जाऊंगी। ससकते हुए बोली, देखो बेटा, मैं मानती हूँ ऐसा जालिम है और तुम पर तशद्दुद करता है, लेकिन खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम्हारी बहन के जो किरदार पर उंगली उठी है, उसकी खातिर कोई भी तुमसे शादी करने के लिए राजी ना होता। वो तो ये था जो तुम्हें अपनाया है, वरना तुम्हारी बड़ी बहन की वजह से तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और तुम कल से शोहर की बुराई कर रही हो। अल्लाह ने मना किया है कि बीवी और शोहर की बातें किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हें इज्जत और ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। माँ, मैं एक पल के लिए भी सलमान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं उससे खुला ले लूंगी और अब कभी भी उसके घर नहीं जाऊंगी। ये सब बातें मेरे बाबा कमरे के बाहर
खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आकर मेरे गाल पर खींचकर तमाचा दे मारा। मैं सिसक के रह गई थी। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने शौहर से ऐसा करो? तुम्हारी बड़ी बहन ने ना जाने क्या गुल खिलाए थे कि आधी जवानी में ही चल बसी, और अब तुम होकर अपने शौहर से खुला लेना चाहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे सोचने की भी? खबरदार इससे घटिया बात अपनी जुबान पर लाने की कोशिश भी की तो रात रुको, कल तुम वापस अपने शौहर के घर चली जाओगी, और अगर आइंदा तुमने ऐसी बात करने की कोशिश की तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। मेरी माँ बेबस होकर खड़ी थी। उनकी हिम्मत नहीं थी बाबा के सामने कुछ भी कहने की। मैं तो बाबा की बातें सुनकर दुखी सी हो गई थी। बाबा के जाने के बाद अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, और माँ ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। जैसे ही सुबह हुई मैं ससुराल आ गई। मेरी हर उम्मीद टूट चुकी थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। हर रात सलमान मुझसे अपना हक वसूल करता तो वो जबरदस्ती करके अपना हक वसूल करने में तुला होता। मैं तो तंग आ गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में नहीं थी। हर वक्त मुझे सलमान की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ती थी। एक रात भी ऐसा नहीं था कि सलमान मुझे सुकून से सोने देता। शादी को 3 माह हो गए, और इन 3 माह में सलमान ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मुझे तो घर का काम करने की भी हिम्मत नहीं थी। बार बार मेरी हालत बिगड़ जाती और कमजोरी महसूस होती। एक दिन सलमान का मूड तब्दील हो गया। वो धीरे धीरे बदलने लगा था। अपने रवैया मेरे साथ ठीक करने लगा था। शायद उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। फिर एक दिन उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, रिदा तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त किया है, वो शायद कोई लड़की भी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। तुमने मेरे सतम को बर्दाश्त करके मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से आजादी देता हूँ कि तुम चाहो तो मेरे साथ रहकर जिंदगी गुजार सकती हो या फिर खुला ले सकती हो। मैं तुम पर सितम नहीं कर सकता। मैं किसी और का बदला तुमसे नहीं ले सकता। अपनी मर्जी से तुम जिंदगी गुजार सकती हो। अब तुम्हें पूरी आजादी है। उसकी बातें मुझे ख्वाब वाली दिखाई दे रही थी। ये मुझे क्या कह रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझ पर बेहोशी तैयारी हो गई थी और कब मुझे अस्पताल ले जाया गया मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर थी और सामने सलमान और डॉक्टर और खाला जान खड़े थे। सलमान और खाला जान के चेहरे पर खुशी के आसार दिखाई दे रहे थे, और जैसे ही मुझे होश आया और तो डॉक्टर ने मुझे कुछ खबरें सुनाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर मुझे खुशी तो हुई थी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे मुझे दुख सा हुआ था। फिर मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सलमान ने कहा, तुम्हें अब घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसलिए तुम्हें हर तरह से हिफाजत मिलेगी। अब मैं तुम्हें किसी भी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। इतना कहकर सलमान चला गया, और यूं खाला मुझे समझाने लगी, मेरी पेशानी पर बोसा दी और कहने लगी, चलो घर चलते हैं और खुशखबरी सारे लोगों को सुनाते हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें। वक्त के साथ साथ सलमान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें इन सब बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हिफाजत से रहना होगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, सलमान का रवैया एकदम से मेरे साथ बदल गया था। जो भी था अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा किया था, और मैं पूरे 9 माह हिफाजत से रही, और 9 माह बाद मैंने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। सलमान अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गया और मेरे साथ अच्छा सलूक करने लगा, और अब मेरी जिंदगी खुशियों से संवर गई थी। अब सलमान मेरी मर्जी के बिना मेरे करीब भी नहीं आते थे। वो पूरी तरह से बदल चुके थे। अब मैं उनसे बहुत खुश हूँ।